पिछली कक्षा में हम लोगों ने अहोम ट्राइब के बारे में देखा था और जाना था कि ये अहोम ट्राइब होता क्या है। अहोम ट्राइब से जुड़े हुए और भी अलग अलग इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी अलग अलग जानकारी मैंने आप लोगों को बताया था, जो आप लोगों को पारस प्रकाशन पुस्तक और पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार अपने कक्षा 7 में सामाजिक विज्ञान के तहत आने वाले इतिहास के अंतर्गत एक अध्याय में पढ़ना है। और इस अध्याय का नाम है नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटी, जो कि अध्याय संख्या 10 है। अब हम लोग इस अध्याय को इस कक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट का, जो कि सामने आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड पर दिख रहा है। यह पारस प्रकाशन पुस्तक का है, यह आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। लिखा हुआ इंटरेस्टिंग फैक्ट यानी कि रोचक तथ्य की बात करें तो लिखा हुआ है, गुजरात इज बोथ अ डिस्ट्रिक्ट एंड अ नेम ऑफ अ टाउन दैट लाई बिटवीन द चेनाब एंड झेलम रिवर इन नॉर्दर्न पंजाब इन पाकिस्तान। गुजरात एक जिला का भी नाम है और एक नगर का भी नाम है, जो कि दो नदी झेलम और चेनाब के बीच में पड़ता है। और यह पाकिस्तान के नॉर्दर्न पंजाब यानी कि उत्तरी पंजाब का एक हिस्सा है। पाकिस्तान देश के उत्तरी पंजाब में चेनाब और झेलम नदी के बीच में एक नगर और एक जिला पड़ता है जिसका नाम है गुजरात। और इसी गुजरात से गुज्जर ट्राइब यानी कि जो गुज्जर ट्राइब, जो गुज्जर जनजातीय समुदाय है, इसका नामकरण इसी गुजरात से हुआ। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के तौर पर आप लोगों को बताया जा रहा है यहाँ पर कि द ट्राइब गुज्जर हैव गिवन देयर नेम टू बोथ दिस टाउन एंड द स्टेट गुजरात। ये जो गुज्जर हैं ये गुजरात से निकले हैं, यानी कि गुजरात जो कि एक जिला भी है, जो कि एक नगर भी है, जो कि पाकिस्तान देश के नॉर्दर्न पंजाब यानी कि उत्तरी पंजाब हिस्से के चेनाब और झेलम नदी के बीच में आता है। वहां पर इसका उन दोनों नदी के बीच में स्थान है, वहां से गुज्जर ट्राइब का अस्तित्व आता है। यानी कि गुज्जर जो नाम है ये गुजरात शब्द से आता है और गुज्जर जो है ये एक तरह के आदिवासी समुदाय होते हैं, आदिवासी समूह होता है। अब हम लोग आते हैं केस स्टडी पे। अब केस स्टडी क्या होता है ये हम लोगों ने बार बार डिस्कस किया है, अब उस पर नहीं जाएंगे कि केस स्टडी होता क्या है। अब हम लोग आते हैं केस स्टडी पे और बात करते हैं संथाल की। लिखा हुआ है, संथाल आर द मुंडा पीपल हु लिव इन स्टेट ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, असम, ईटीसी। संथाल जो कि एक और आदिवासी समुदाय है, वो मुंडा पीपल होते हैं, जो कि अगर अभी भारत की बात करें तो भारत के झारखंड राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य, ओडिशा राज्य, असम और कुछ और अन्य राज्यों में इनका जो है स्थान दिखता है, या फिर कहें तो इनकी जो वास्तविकता है वो दिखती है। द संथाल स्पीक द संथाली लैंग्वेज, वन ऑफ द मुंडा लैंग्वेज। संथाल जो है एक तरह का मुंडा भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग संथाली कहते हैं। दे आर द लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया। जो संथाल और मुंडा है ये भारत का सबसे बड़ा ट्राइबल कम्युनिटी है, यानी कि सबसे ज्यादा संख्या में अगर कोई जनजातीय समूह भारत में है, अलग अलग अहोम, गोंड, ये सारी बहुत सारे जो हम लोगों ने देखा, उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो संथाल मुंडा का है। द संथाली कल्चर हैड अट्रैक्टेड मेनी स्कॉलर एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। संथाली जो सभ्यता है यह बहुत सारे विद्वानों और बहुत सारे जो मानव विज्ञान या मानव शरीर के विज्ञान की पढ़ाई करते हैं, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, उनको ये आकर्षित करता है संथाली कल्चर। इन डिकेड, अगर 10 साल की बात करें, इन डिकेड्स संथाली हैव बीन सक्सेसफुल टू प्रिजर्व देयर नेटिव लैंग्वेज डिस्पाइट ऑफ माइग्रेशन एंड इन्वेजन। अगर हम दशकों की बात करें तो संथाली ने अपनी भाषा को बचाए रखा, चाहे कितने भी आक्रांता आ गए, चाहे कितना भी अंग्रेजी आ गया, चाहे कितने भी मुगल आ गए, चाहे कितना भी पारसी आ गया, चाहे कितना भी उर्दू आ गया, संथाली ने अपनी भाषा को बचाए रखा। और यही संथाली का सबसे बड़ा खासियत है कि आज भी विद्वान जो है इनके प्रति, आज भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है, जो मानव शरीर का अध्ययन करते हैं, जिन्हें एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, वो लोग आज भी संथाली के प्रति आकर्षित होते हैं, क्योंकि संथाली ने अपनी भाषा को नहीं छोड़ा। बहुत सारे इन्वेजन हो गए, बहुत सारा आक्रमण हो गया, बहुत सारे लोग आ गए भारत पर, उन्होंने चढ़ाई कर दी, भारत पर शासन कर दिया, लेकिन संथाली ने
इन सब के बावजूद, शासन होने के बावजूद अपनी भाषा को नहीं छोड़ा, और आज भारत में हिंदी को वो महत्व नहीं दिया जाता है भारत के लोगों के द्वारा, और भारत में अंग्रेजी को एक बहुत बड़ा या फिर बहुत उच्च दर्जे का भाषा समझा जाता है, माना जाता है। यह हम लोगों को इन संथालियों से सीखना होगा कि संथाली आज भी अपनी भाषा को वो सम्मान दे रहे हैं, और भारत के लोग जो हैं वो अपनी भाषा हिंदी को वो सम्मान नहीं देते हैं, और अंग्रेजी और अलग अलग भाषा को, यहाँ तक कि फ्रेंच और अलग अलग भाषा को सीखने के लिए ये लोग ट्यूशन करते हैं। अंग्रेजी बोलने में इन लोग को सम्मान लगता है, हिंदी बोलने में इन लोगों को खराब लगता है, या फिर हिंदी बोलना इन लोगों को गवारापन लगता है। आज भी भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं बना है, क्योंकि यही सारी दुविधा जो है ये भारतीयों के अंदर है। तो ये सारी चीजें हैं, और यह एक शर्म की बात है, क्योंकि शायद भारत ही दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहां पर उसकी भाषा को उन्हीं के लोगों के द्वारा सम्मान नहीं दिया जाता है, और हम लोग अंग्रेजी और अलग अलग भाषाओं को सम्मान देते हैं। तो सम्मान दें, सारी भाषाओं को सम्मान दें, वो समस्या नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि अपनी भाषा को न छोड़े, अपने वजूद को न छोड़े, जो संथाली से सीखने को मिलता है। लिखा हुआ है, संथाल प्रेफर ग्रुप परफॉर्मेंस देन सोलो विच इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ट्राइबल आर्ट इन इंडिया। संथाल जो है ये समूह में कार्य करते हैं, या फिर समूह में कोई परफॉर्मेंस देते हैं, न कि सोलो यानी कि इंडिविजुअली या अकेले देते हैं, जो कि एक ट्राइबल आर्ट का फीचर भी है। अगर भारत में ट्राइबल आर्ट की बात करें, जनजातीय कला की बात करें, तो ये लोग जो हैं ये समूह में कार्य करते हैं, न कि सोलो कार्य करते हैं अकेले। द मेन इंस्ट्रूमेंट इन संथाली म्यूजिक आर ऑफ टू काइंड ऑफ ड्रम। संथाली म्यूजिक में, संथाली संगीत में दो तरह के ड्रम होते हैं जो उनके मुख्य हैं। वन तुम्दक एंड अदर तिरियो। तिरियो और तुम्दक जो है ये दो तरह के ड्रम ढोलक होते हैं जो कि संथाली सभ्यता से हैं। मोस्टली दे डांस इन ग्रुप फॉर्म, हैंड इंटरलॉक्ड एंड सिंपल बीट। अधिकांशतः ये लोग ग्रुप में यानी कि समूह में नृत्य करते हैं, अपने हाथ को एक दूसरे से जोड़कर, मतलब एक दूसरे से पकड़ कर रखते हैं, और सिंपल बीट पर यानी कि कुछ ही धुन पर, सामान्य धुन पर ये लोग नृत्य किया करते हैं। यानी कि जो संथाली हैं ये गाना भी गाते हैं, संगीत भी करते हैं ग्रुप में, नृत्य भी करते हैं ग्रुप में, और ये सारी चीजें जो हैं अधिकांशतः ग्रुप में ही करते हैं। संथाल आर एन एग्रीकल्चरल ट्राइब। संथाल जो है ये एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ ट्राइब है, क्योंकि ये लोग एग्रीकल्चर से ही अपना जीविकोपार्जन या फिर कहें तो अपना जीवन जीने का साधन ढूंढते हैं, अपना आय निकालते हैं, क्योंकि इनका एग्रीकल्चर यानी कि कृषि पर ही निर्भरता रहता है। दे क्लियर्ड फॉरेस्ट, फिल द लैंड एंड प्रोड्यूस फूड फॉर सब्सिस्टेंस। ये जंगल को साफ करते हैं, वहां पर जो भी चीजें चाहिए, किसी भी फूड को जो भी ये उपजाना चाहते हैं उसके लिए वो सारा कुछ व्यवस्था करते हैं, और फिर अपना जो खाद्य पदार्थ है उसको उपजाते हैं, बोते हैं, उपजाते हैं, काटते हैं, और फिर खाते हैं और जीवन जीते हैं। ज्यादा होता है तो बेचते हैं। दे वेयर हार्ड वर्किंग एंड गॉट एम्प्लॉयमेंट इन कोल माइन। ये लोग हार्ड वर्किंग होते हैं यानी कि मेहनती होते हैं, और ये लोग कोयले के खदान में भी कार्य करते हैं। संथाल आर नोन फॉर देयर रिच कल्चर एंड आर्ट। संथाल की पहचान उनके मजबूत और धनी कल्चर यानी कि सभ्यता और कला से है। ये अपने सभ्यता और कला में बहुत ज्यादा धनी है, यानी कि बहुत ज्यादा परिपूर्ण है। आगे, संथाल्स ट्राइबल पेंटिंग आर ड्रॉन बाय ए स्पेशल कम्युनिटी कॉल्ड जादू पटुआ। संथाल जो ट्राइबल पेंटिंग है, संथाल जो पेंटिंग है, जो यहाँ पर पेंटिंग का कार्य है, इसको स्पेशल कम्युनिटी के द्वारा, स्पेशल एक खास समुदाय के द्वारा किया जाता है, जिसको हम लोग जादू पटुआ कहते हैं। देयर आर्ट इज नेटिव। इनका जो कला है ये इनका खुद का होता है, फ्री ऑफ आउटसाइड इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल। इन पर न तो मुगलों का प्रभाव पड़ा, न तो अंग्रेजों का प्रभाव पड़ा, न तो राजपूतों का प्रभाव पड़ा, न तो किसी का प्रभाव पड़ा। दे आर एग्जीक्यूटेड एज पेपर विथ ऑर्गेनिक मटेरियल। ये जो है अपने ऑर्गेनिक मटेरियल और पेपर, इन सारे चीजों के आधार पर कार्य करते हैं। देयर आर्ट इज नोन एज पटुआ आर्ट।
इनके आर्ट को, इनके कला को हम लोग पटुआ कला कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर रुकेंगे, पटुआ कला, पटुआ आर्ट के पास हम लोग रुकेंगे। इस अध्याय को इस कक्षा में यहीं पर रोकेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को हम लोग पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे, क्योंकि अगली कक्षा जो होगी इस अध्याय की अंतिम कक्षा होगी, जहां पर हम लोग इस अध्याय को संपूर्ण रूप से समाप्त करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।